नमस्कार जिनेंद्र सर। नमस्ते गोविंद। नमस्ते सर। हनुमान जयंती की बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार जिनेंद्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। जय जिनेंद्र सर। जय गोविंद सर। जय श्री जय राम। श्री राम सर। नमस्ते सर। भाई जी। जिनेंद्र गुड नमस्कार, सभी को प्रणाम। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो सभी सदस्य क्लास में आज टाइम से हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ओके तो हमारी आज का टॉपिक है हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम सबके दिमाग में बहुत सारे ख्याल होंगे। सबको आवाज क्लियर है ना? वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ओके। हम सबके दिमाग में बहुत सारे ख्याल होंगे कि क्लास का टॉपिक क्या रहने वाला है, और अचानक से हमने बीच में टॉपिक क्यों चेंज किया। और हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जहाँ पे हर रोज एक त्योहार मनाया जाता है, मतलब हर दिन यहाँ पे एक त्योहार है। हमारे देश की एक खासियत है। तो आज के दिन को हमने रेकी के सेशन के बीच में इस प्रकार से क्यों जोड़ा, पहले इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो नाम है अ, हनुमान, ठीक है जी। हनुमान जो नाम है, इस नाम को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और जब तक हम रहने वाले हैं शायद ये नाम हमारे चारों तरफ हमेशा गूंजता रहेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा ही है जो बहुत पावरफुल है और जो हमारे सराउंडिंग हमेशा था और हमेशा है और हमेशा रहेगा, तो मेरे हिसाब से उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए, और कुछ ऐसे जान लेना चाहिए कि हम अपने भीतर और बाहर उसके वाइब्रेशन को महसूस कर पाएं। ठीक है जी। तो समझते हैं आज की क्लास का मकसद क्या है। हनुमान जी, जिनको एक देवता माना जाता है, चिरंजीवी देवता। चिरंजीवी देवता का मतलब होता है एक ऐसे व्यक्तित्व, जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो व्यक्तित्व भी रहेगा। ठीक है जी। हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे गुरु और व्यक्ति, पॉजिटिव और नेगेटिव टू, चिरंजीवी हैं। उनमें हनुमान जी एक हैं। ठीक है जी। जो हनुमान जी का किरदार है, जब आप किताबों के में पढ़ते हैं, मतलब वेद पुराण किताबें जब आप पढ़ते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों को खास करके पढ़ते हैं, तो हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान एक शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। ओके। तो जब हम हिंदू किताबों को पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं कि कलयुग के अंदर हनुमान जी का एक महत्वपूर्ण रोल बताया गया। ठीक है जी। अब महत्वपूर्ण रोल क्या है कि कलयुग में जो सबसे, मतलब जो किताबों में लिखा जाता है वो ये है कि कलयुग में जो सबसे भयंकर चीज इंसान की जिंदगी में होगी वो होगा भय, डर। राइट। एक अंध पुराण में भी यही लिखा है, और क्या नाम है, सो सोम प्रभा जो हनुमान जी के मेजर बुक बोली जाती है, उसके अंदर भी ये लिखा है कि कलयुग के अंदर जो सबसे भयंकर चीज होगी दैट इज भय। ठीक है। अब कलयुग को कलयुग ना कह के हम 21 सेंचुरी बोलते हैं, यहाँ पे 21वीं शताब्दी बोलते हैं। 21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा चीजें जो हमारे पास हैं वो क्या है? डर। एंड किताब तो पता नहीं किसने लिखी, क्या लिखी, उस वक्त की क्या विचारधारा थी, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली इस किरदार को समझने की कोशिश करें तो यस, डर हमारे पास बराबर का है, सबके पास। ठीक है जी। डर और भय हमारे पास बराबर का है। और हनुमान जी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यही थी कि आपके डर को भगाएं, आपके संकट को भगाएं, और आपको अध्यात्म की तरफ कुछ क्वालिटियों के साथ मूव करें। ठीक है जी। अब आप इस बात को साइंटिफिकली समझना कि गॉड इज वन, और गॉड एक ऊर्जा है। ठीक है। अगर आप हम किसी भी देवी देवता को चिरंजीवी कहते हैं, या ये कहते हैं कि ये अमर हैं, ये जिंदा हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे? कोई भी गुरु, कोई भी क्या नाम है, भगवान को हम जिंदा मानते हैं तो कैसे मानते हैं? पहली बात, हम अपने
कॉन्शियसनेस के साथ ही उनकी कॉन्शियसनेस को महसूस कर सकते हैं, राइट। मरने का एक्सपीरियंस तो हम सबको है नहीं है, ठीक है जी, हम सबको जिंदा रहने का एक्सपीरियंस है। तो हम अपनी कॉन्शियसनेस के साथ उनकी कॉन्शियसनेस को महसूस करते हैं, मतलब अपनी विचारधारा के साथ उनकी विचारधारा को हम महसूस करते हैं। तो मतलब वो क्या हुए, एक कॉन्शियसनेस हुए, एक सोच जो जिंदा है और हमारी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई है। कोई भी व्यक्ति जिंदा कैसे रह सकता है? जब तक उसके विचारों का कोई अस्तित्व है तभी वो जिंदा है, और उसका विचार शक्तिशाली है तभी वो जिंदा है, अदरवाइज तो वो जिंदा नहीं है। नहीं तो हमें ये तो पता है कि हमारे पूर्वज हैं, मतलब हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो आधे से ज्यादा पूर्वज होंगे हमें नाम ही नहीं पता। वी डोंट नो, इवन पीपल डोंट नो अबाउट देयर कुल देवतास, उनको अपने कुल देवी देवताओं के नाम भी नहीं पता होंगे बहुत सारे लोगों को, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग कहेंगे क्या होते भी हैं, नहीं होते, आज की जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। तो कहा जाता है विचारधारा, कॉन्शियसनेस, ठीक है जी, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो आपके अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है और हर दिन पावरफुल होती चली जा रही है। अब आते हैं करेक्टर के ऊपर। करेक्टर है मान लो हनुमान जी, और एक किताब के अंदर उनके बारे में बहुत सारे जिक्र हैं। हनुमान जी के ऊपर थाउजेंड किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन बात ये आती है कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर, हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जब हम इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं तो हम इस त्योहार के मीनिंग को कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये त्योहार हमारी रेकी के साथ कैसे जुड़ा है। तो इसीलिए इसको रेकी की क्लास के बीच में लिया गया है। और ये त्योहार बाय डिफॉल्ट भी, कल पूर्णिमा का टॉपिक था, आज हम पूर्णिमा पे बैठे हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ही कल मतलब हम डाइकोमो के सिंबल की बात कर रहे थे, और आज हम हनुमान जयंती पे बैठे हैं। तो कुछ यूनिवर्सल सरप्राइज ही है हम लोगों के लिए कि कोई भी हमारा कॉन्फिडेंस हमसे ना छीन सके। तो समझते हैं इस बात को जरा। हनुमान जी के किरदार को समझने की जब बात आती है तो हनुमान जी को भगवान मत मानो थोड़ी देर के लिए, आप मानो कि ही इज ए गुड ह्यूमन लाइक अस, वो भी एक ह्यूमन है और हमारी तरह है। अब आप अपने आप को उनसे डिफरेंस करना स्टार्ट करो। क्या डिफरेंट है आपके और उनके अंदर? उनके दो हाथ, आपके भी दो हाथ, उनके दो पैर, आपके भी दो पैर, ठीक है जी। उनके पास एक शरीर, आपके पास भी शरीर। पूंछ नहीं है हमारे पास, है ना, हमारे पास पूंछ नहीं है। और इसके अलावा क्या डिफरेंस है हमारे पास उनके साथ? अब समझो कि उनके विचार और हमारे विचार, अब विचारों को कैलकुलेट कीजिए, उनके विचार और हमारे विचार, समझिए हमारे विचारों में क्या है और उनके विचारों में क्या है। हमारे विचार डर से भरपूर हैं, राइट, और उनके पास डर था ही नहीं। हमारे विचार शंकाओं से भरपूर है, डाउटफुल जर्नी जीते हैं हम लाइफ टाइम, कोई भी कुछ कह रहा है तो डाउट करना, और वहां पे डाउट करने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब जहाँ ट्रस्ट है वहां पे स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है। हम चाहते बहुत कुछ अच्छा करना है, बट हम अपने आप को अपने सराउंडिंग से बांध लेते हैं, वहां पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। बूटी समझ में नहीं आई तो पहाड़ी ले जाओ, काम होना चाहिए, काम से मतलब है, ठीक है जी। दूसरी चीज, मैं जो करता हूं उससे मेरा विश्वास कितना है, वहां पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं जो करता हूं मेरा उस पर विश्वास संपूर्ण है। ऐसी थाउजेंड क्वालिटीज जिनकी हम बात करते हैं, और उन क्वालिटीज में बाद में एक चीज निकल के आती है, सिद्धियां और शक्तियां, ठीक है जी। अष्ट सिद्धि और नौ निधि हनुमान जी के पास थी, ठीक है जी, हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। सिद्धियां और शक्तियां, ये हम भी चाहते हैं कि हमारे पास सिद्धियां हो, शक्तियां हो, चाहे आज आप इसको रेखी की बात करो, तंत्र विद्या की बात करो, या डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात करो, चाहते हम भी हैं, लेकिन हमारे तक वो चीजें वैसी नहीं पहुंचती। एंड सबसे बड़ी चीज एंड सबसे पावरफुल चीज जो उनको पावरफुल बनाती है, दैट इज व्हाट, दैट इज समर्पण, ठीक है जी। उनका अपने इष्ट के प्रति समर्पण, भगवान श्री राम के प्रति समर्पण,
और समर्पण के अंदर जो सबसे मेजर चीज थी दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है जी, साइंटिफिकली आप समझो तो सीता माता जंगल में थी, लव कुश के साथ लड़ाई लड़नी थी, राम जी के भी धर्म का पालन किया, बच्चों के धर्म का भी पालन किया और अपनी माता के धर्म का भी पालन किया। दैट इज मैनेजमेंट, भी कोई भी नाराज ना हो और मेरा काम भी हो जाए पूरा का पूरा। तो मैनेजमेंट स्किल भी जो था वो सुपर था। कन्विंसिंग पावर, कि जिस इंसान को कभी देखा ही नहीं गया आपके साथ, जिसको आप जानते ही नहीं, जिसके साथ आपका कभी संवाद ही नहीं हुआ, आप इस बात पे यकीन ही नहीं मान सकते कि आदमी हमारे किसी व्यक्ति का कोई प्रिय हो सकता है, वो व्यक्ति सीता माता के पास जाके उनको कन्विंस कर लेता है, जी मैं राम का दूत हूँ, मेरे को राम जी ने भेजा है आपसे मिलने के लिए। और सीता रावण जैसे आदमी के चंगुल में होने के बावजूद भी उस पर ट्रस्ट कर लेती है, तो ये उसकी कन्विंसिंग पावर है। अब बात यह है कि उनकी जन्म की स्टोरी तो आप सबने सुनी होंगी, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी स्टोरी आपने हनुमान जी की पहले भी सुनी होंगी। लेकिन क्लास का मकसद ये है कि हमने सीखा क्या उस करेक्टर से, हम उस करेक्टर को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। आप में से हम सब व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हम हैं, अध्यात्म में हम क्या ढूंढ रहे हैं, और अध्यात्म में जो भी चाहिए उसके पीछे सभी धर्मों का निचोड़ उठा के देख ले, सभी क्या नाम है, सभी धर्म आ गए, सभी किताबें आ गई, सभी उपदेश आ गए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, एंड में क्या चीज निकलती है, क्वालिटियां तो यही है। ऐसी कौन सी चीज है जो उनको चिरंजीवी बनाती है, ऐसी कौन सी चीज है जो उनको भगवान बनाती है। ठीक है जी, अकेले तो नहीं थे, इनके साथ बहुत सारे और साथी थे इनके, ठीक है, जो राम जी के साथ लड़े थे, राम जी के साथ थे। लेकिन ये अकेला व्यक्ति चिरंजीवी कैसे हुआ, इन अकेले के पास इतनी सारी चीज, इन्होंने अकेले ने सारी चीजें कैसे मेंटेनेंस की। तो अब चलते हैं इनके किरदार के ऊपर, जहां पे एक रोल अदा किया है साइंस ने बहुत बड़ा। ठीक है जी, साइंस ने क्या रोल अदा किया है। बात आती है कि भाई हनुमान जी नाम के एक व्यक्ति हैं, साइंस ने रावण पे भी डाउट किया, हनुमान जी पे भी डाउट किया, राम जी पे डाउट किया, किताबें उठाई, किताबें पढ़ी और ये जानने की कोशिश की भी ये जो कुछ बताया जा रहा है ये सब कुछ क्या है। ठीक है जी, और उससे साइंस ने उन चीजों को हमें प्रत्यक्ष में दिखाया। ठीक है, अब आप ये तो नहीं कह सकते रावण के पास पुष्पक विमान नहीं था। आज हमने विमान देखा हुआ है, हम विमान में सफर भी करते हैं, तो हम मान सकते हैं जी होगा। टेक्नोलॉजी अलग होगी, चलाने का तरीका अलग होगा, बातें अलग होंगी, लेकिन हाँ होगा। और साइंस हर चीज को वेरीफाई करती है, मतलब कौन सी चीज कब लिखी गई है, इस चीज को भी आज की डेट में डेटा निकाल दिया जाता है कि कौन सा पत्थर कितना पुराना है, ये राइटिंग कब लिखी गई है। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी ने अभी रिसेंट लिख के पोस्ट कर दिया और कहा हो कि भी ये पास्ट में हुई थी घटना, ऐसा भी नहीं है। तो हनुमान जी के करेक्टर के ऊपर लोगों ने बहुत पैसा कमाया। कैसे कमाया, जो एक टॉपिक आप लोग सुनते हो हमेशा से, मतलब हर आध्यात्मिक आदमी को ये टॉपिक पता ही होता है, आप एक टॉपिक सुनते हो, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। अपने दिमाग की शक्ति को समझो। ठीक है जी, अब ये टॉपिक किसके ऊपर डिजाइन हुआ है। अगर आप जोसेफ मफी, जिसने एक किताब लिखी और सबसे ज्यादा पैसा इस किताब के ऊपर कमाया, तो जोसेफ मफी ने जो 12 प्रिंट डिसाइड किए थे उसमें पहला प्रिंट कौन सा था। इस किताब का पेज छापने के लिए जो 12 प्रिंट डिसाइड किए थे उसमें पहला प्रिंट हनुमान जी का था। क्यों था, क्योंकि हनुमान जी को साइंस ने क्या नाम दिया, हनुमान जी को साइंस ने नाम दिया पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मैन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब उन्होंने जो कुछ किया, सिद्धियां और शक्तियां उनको बाद में मिली थी, काफी बाद में। ठीक है जी, अगर आप अष्ट सिद्धि नौ निधि की बात करते हो तो अपने जीवन के बहुत आगे, मतलब लंका की लड़ाई के भी आगे जाके उनको सिद्धियां और शक्तियां मिली थी। ठीक है जी, रुद्राक्ष वाली क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि सिद्धियां और शक्तियां उनको बहुत आगे मिली थी। लेकिन उस व्यक्ति के पास क्या चीज थी, हनुमान जी को सिद्धियां और शक्तियां बाद में मिली, तो उस व्यक्ति के पास क्या चीज थी कि उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना पावरफुली रिप्रेजेंट किया। कोई आदमी
अपने शरीर को एक चूहे जितना छोटा कैसे कर सकता है और इतना विशाल कैसे कर सकता है कि उसके पाँव के नीचे सब कुछ आ जाए। तो ये थी सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अब अगर लोग ये कहते हैं कि सिद्धि और शक्ति से उन्होंने ऐसा किया, तो जब उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज करी थी तब वो सीता माता के संपर्क में ही नहीं थे। सीता माता उस टाइम लंका में थी और हनुमान जी राम से मिले मिले थे और समुद्र के किनारे थे। और अगर बचपन की बात करते हैं तो बचपन में भी उनकी सीता माता से कोई मुलाकात इतिहास में नहीं दिखाई गई। तो इससे ये सिद्ध होता है बिल्कुल क्लियर एंड कट कि उन्होंने जो कुछ किया वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के दम पे किया। अब मैं कहता हूँ पूछ नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना, और बराबर का है हम सबके पास, और सबकॉन्शियस माइंड हम सबके पास बराबर का है, बट हम उसको उस तरीके से यूज नहीं करते जिस तरीके से हनुमान जी ने यूज किया। और हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने अपने आप को भगवान की संज्ञा दुनिया की किसी किताब में नहीं दी। जो भी किताब भगवान श्री राम की लिखी हुई है, चाहे आप रामायण की बात कर लो, रामायण में भी हनुमान जी को कोई भगवान की संज्ञा नहीं दी गई। भगवान की जो संज्ञा दी गई है वो हनुमान जी की किताबों में दी गई है। और हनुमान जी की किताबें हनुमान जी ने तो लिखी नहीं, हनुमान जी की किताबें किसी और ने लिखी है जिन्होंने उनको भगवान बनाया। उन्होंने अपने आप को भक्त की संज्ञा दी है हमेशा, ठीक है जी, कि मैं भक्त हूँ और भक्त में भी मैं अनकंडीशनल हूँ। और इतना अनकंडीशनल हूँ कि आप चाहो तो मेरा सीना चीर लो, आपको चाहो तो मेरी जुबान काट दो, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, ठीक है जी। एंड उन्होंने अपने आप को समर्पण के प्रोफाइल में ही दिखाया एंड ऑफ द डे तक। भगवान की संज्ञा उनको बाद में मिली, दूसरों ने दी, क्योंकि वो चिरंजीवी थे हैं। और चिरंजीवी होने का मतलब ये है कि आप उनके वाइब्रेशन को किसी भी मोमेंट पे महसूस कर सकते हो, किसी भी मोमेंट पे आप उनके वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हो, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो अब उनके पास सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उनके पास सबसे बड़ी शक्ति थी अपने जीवन की, कि वो शरारती थे, राइट। अब लोग कहते हैं क्योंकि वो बंदर थे वो शरारती थे। बंदर तो सभी होते हैं, ठीक है, हम भी हैं, थोड़े से बदल गए हैं, सीरियस वाले हो गए हैं, लेकिन पूर्वज तो हमारे भी होंगे सबके बंदर, ठीक है जी। अब शरारत का मतलब होता है प्लेफुल जोन में रहना, अपना काम मस्ती से करते रहना। लिख लीजिए, काम आएगा। शरारत का मतलब होता है अपना काम मस्ती से करते रहना, प्लेफुल जोन के अंदर रहना, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, जब भी किसी से मिलो, जो उनके ये करैक्टर की बात है, निर्भय होके मिलो, डरो मत कि तुम्हारे सामने कौन है, क्या है, वो तुम्हारा क्या बुरा कर देगा, कैसा कर देगा। निर्भय होकर मिलो। तीसरा, आइदर द बेस्ट और आइदर नथिंग। हार और जीत बहुत बात की कहानी होती है, पहली कहानी होती है कि मैं कर क्या सकता हूं अपने जीवन के अंदर, जो आप कर सकते हैं। दूसरे पे नहीं, स्वयं पे कितना भरोसा रखना। स्वयं का भरोसा जो कर सकता है वो किसी दूसरे का भरोसा नहीं कर सकता, आपके स्वयं का भरोसा। और उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया वो किसी शक्ति से नहीं किया, स्वयं के भरोसे से किया, ठीक है जी। राम जी ने थोड़ी कहा था चतुराई दिखाने के लिए, चतुराई उनकी अपनी थी। मेघनाथ ने उनके ऊपर अस्त्र से प्रहार किया, चाहते तो तोड़ देते ना उसके अस्त्र को, लेकिन अस्त्र की विद्या मेघनाथ ने कैसे हासिल की, उस बात की रिस्पेक्ट को रखते हुए उन्होंने नहीं तोड़ा उनको, ठीक है जी। किसी ने कहा नहीं था लंका में आग लगा दो उनको। शरारत भी करो और अपना काम भी करो, ठीक है जी। काम भी चलता रहना चाहिए और शरारतें भी चलती रहनी चाहिए। इतिहास लिखने के लिए जो बचेंगे वो अपने आप लिखते रहेंगे इतिहास आपके बारे में। बड़ा मतलब उनका क्लियर सा थॉट था। तो जब उनके कैरेक्टर को समझते हैं तो ये चीज समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, जहां कनेक्शन बन जाए, मतलब जहां आपका कनेक्शन बन जाए। किताबों में बताया जाता है कि हनुमान जी और राम जी का मिलन तय था, ठीक है। साइंस में बताया जाता है कि जहां आपका कनेक्शन बन जाए, जहां पे आपको ऐसा लग जाए कि यहाँ से
इस व्यक्ति के साथ मेरा जुड़ाव है, इस व्यक्ति के साथ मुझे जुड़ना है। जहां कनेक्शन बन जाए वहां पे संपूर्ण समर्पण आ जाए। क्या सिर्फ हनुमान जी का समर्पण था? राम जी का समर्पण नहीं था क्या? और इतिहास कहता है, रामायण का इतिहास कहता है कि लक्ष्मण जी से भी ज्यादा प्यार हनुमान जी को राम जी ने किया। दोनों का समर्पण था। कभी तो भी नहीं एक दूसरे को नकारा, कभी तो भी नहीं एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया। कभी तो आपने नहीं सुना होगा कि दोनों कैरेक्टर ने एक दूसरे को कभी क्रिटिसाइज या एक दूसरे के काम को ना कहा हो। नहीं, समर्पण मतलब जहां कनेक्शन मिल जाए वहां पर आपका समर्पण ऐसा होना चाहिए कि उस समर्पण पे आप खुद भी डाउट ना कर सको। इसके बाद आता है आपका स्वयं पे भरोसा। स्वयं पे भरोसा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितना भरोसा है आपका स्वयं के ऊपर? हाउ मच यू ट्रस्ट ऑन यू? आप खुद पे कितना भरोसा करते हो? नहीं करते। ये तो बड़ा खतरनाक जवाब दिया आप लोग। चलो करके देखते हैं, ठीक है? अगले 5 मिनट के लिए खुद पे भरोसा करके देखते हैं कि अगले 5 मिनट के लिए हम वो सब कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में जो आज से पहले हमने कभी ना किया हो। ठीक है, हम वो सब कर सकते हैं जो हमने आज से पहले कभी ना किया हो। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं? करके देखते हैं प्रैक्टिकली। मैं अभी आपको साइंस पे नहीं लेके जा रहा, अभी हम साइंस पे नहीं जा रहे, अभी हम सीधी बात कर रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर के नहीं कर सकते। मुझे लगता है कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं उस पे प्रैक्टिकल करते हैं। रेकी सीख रहे हैं हम सब लोग, राइट? लंबे टाइम से सीख रहे हैं, लगभग 33-34 दिन हो गए हैं। किसी ने झूठ बोल के क्लास में लिया कि भाई 15-20 दिन की क्लास होगी, और 30-40 दिन हो गए अभी तक कोर्स सेंटर में ले आए, पूरे तरीके से सिखा नहीं रहे हैं, आराम आराम से चला रहे हैं। ओके। भरोसा ये करते हैं कि देखते हैं कि हनुमान जी को बोला जाता है मैन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है जी, तो हम सबके पास भी माइंड है और वैसा ही दिमाग है। ठीक है, हम अपने दिमाग की शक्ति का बेहतरीन यूज कैसे कर सकते हैं? दो दो लोग जो क्लास में बैठे हैं उनमें से एक एक व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, और जो सिंगल बैठे हैं वो स्वयं पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा 2 मिनट के लिए, चैट बॉक्स में हम अपने अनुभव शेयर करेंगे। ठीक है जी, अब करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमें देखना है कि हम अपने दिमाग की शक्ति से अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, स्वयं को कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग की शक्ति से। तो कर सकते हैं क्या हम कंट्रोल अपने दिमाग की शक्ति से? और अगर दिमाग की शक्ति से मैं अपने एक ऑर्गन को कंट्रोल कर सकता हूं तो दूसरे को भी कर सकता हूँ, और तीसरे को भी कर सकता हूँ, और चौथे को भी कर सकता हूँ, और पांचवें को भी कर सकता हूँ। और अगर मैं एक ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को कन्वेंस अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करता हूँ, तो इसका मतलब मेरे दिमाग का कनेक्शन तो पूरे ब्रह्मांड के साथ है, और मेरे शरीर को जो कंटेंट चाहिए वो ब्रह्मांड में अवेलेबल है, और मैं अपने दिमाग से काम 2 मिनट में करवा सकता हूँ। राइट? ऐसा ही होगा ना कि मैं अपने किसी भी अंग को ठीक कर सकता हूँ कभी भी, और यहाँ पे मैं रेकी से भी फास्ट चला गया, रेकी से कहीं गुना ज्यादा फास्ट चला गया। यहाँ मैंने कोई सिंबल भी नहीं डाला, कुछ और भी नहीं किया, अपने बॉडी के ऑर्गन से बात करी और अपने बॉडी के ऑर्गन से मैंने काम ले लिया। ठीक है जी, तो स्टार्ट करके देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड का यूज करना है सभी को। ठीक है जी, और अगर किसी को प्रॉब्लम है फ्रोजन शोल्डर की, ठीक है, या प्रॉब्लम है कि हाथ ऊपर नहीं उठता ऐसे, तो वो व्यक्ति हैंड रेज कर लें क्लास के अंदर। ठीक है, जो कह रहे हैं जी मेरा सालों साल से हाथ ऊपर नहीं उठ रहा, ऐसे हाथ मेरा ऐसे ही अटका रहता है नीचे की तरफ, फ्रोजन शोल्डर एंड ऑल। ठीक है जी, तो करना क्या है, हम अपने शरीर के अंदर के कंटेंट से बात करेंगे सबकॉन्शियसली। ठीक है जी, और उस कंटेंट को अपने कंट्रोल में लेंगे,
और फिर देखेंगे कि मेरा दिमाग क्या कर सकता है, और अपने भीतर के हनुमान को प्रैक्टिकली आजमाएंगे सभी आदरणीय सदस्य। ठीक है जी, हम सिर्फ एक डेमो कर रहे हैं। इस डेमो का रिजल्ट अगर हम 50 से 60% भी निकाल गए तो बहुत जबरदस्त है, इस बात को मानिएगा, क्योंकि ये जूम पे डेमो हो रहा है, लाइव नहीं हो रहा। ठीक है जी, लाइव में तो मैं चाहे 10 साल से हाथ किसी का ऐसे ना हिला हो, उसको भी उठा दूंगा लाइव में तो मैं। ठीक है जी, ओके। तो करना क्या है, अपने लेफ्ट हैंड को हम ऐसे करेंगे साइड में, लेफ्ट साइड में आराम से, मतलब अपने शोल्डर की हाइट में ही, ज्यादा ऊपर नहीं ले जाएंगे, ज्यादा नीचे नहीं रखेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, मुट्ठी खुली रखेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, और जो मैं बोलूंगा वो आप अपने मन में बोलते रहेंगे। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। अपने लेफ्ट हैंड के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है उसे महसूस कीजिए। आपके लेफ्ट हैंड के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है उसे महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान लीजिए अगले 6 मिनट के लिए आप अपने दिमाग से नहीं है, आप सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड से हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड से हैं और आप अपने भीतर की ऊर्जाओं को जागृत कर रहे हैं, अपने भीतर की शक्तियों को आप जागृत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वयं पे पूरा भरोसा रखिए, इतना भरोसा कि आज जो आप अपने दिमाग को कहोगे वो आपका दिमाग आपको करके देने वाला है। स्वयं पर इतना भरोसा रखिए कि जो आप कहेंगे वही आपका दिमाग आपको करके देने वाला है, और आप अपने भीतर की शक्तियों को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे पीछे बोलेंगे, डियर सबकॉन्शियस माइंड, डियर सबकॉन्शियस माइंड। अपने अवचेतन मन को कमांड देंगे, डियर अवचेतन मन, डियर सबकॉन्शियस माइंड, मेरी बात को ध्यान से सुने और फॉलो करें। मेरी बात को ध्यान से सुने और फॉलो करें। आप कर सकते हैं, ये मुझे मालूम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शरीर में जितना भी आयरन है, बॉडी के अंदर जितना भी आयरन है, वो लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर हो रहा है। अपने ब्रेन को ऐसे कमांड दीजिए, मेरे शरीर का सारा आयरन लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर हो रहा है, और मेरा लेफ्ट हैंड लोहे का बनता चला जा रहा है। मेरे शरीर का सारा आयरन लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर हो रहा है और वो लोहे का बनता चला जा रहा है। आपके शरीर का सारा आयरन आपके लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर हो रहा है और आपका लेफ्ट हैंड लोहे का बनता चला जा रहा है। लेफ्ट हैंड को लोहे का बनता हुआ महसूस कीजिए। सबकॉन्शियसली इस बात को दोहराइए कि लेफ्ट हैंड लोहे का बन चुका है, लेफ्ट हैंड लोहे का बन चुका है, लेफ्ट हैंड लोहे का बन चुका है। आपका लेफ्ट हैंड लोहे का बनता चला जा रहा है, लेफ्ट हैंड लोहे का बनता चला जा रहा है, लेफ्ट हैंड लोहे का बनता चला जा रहा है, लेफ्ट हैंड लोहे का बनता चला जा रहा है, लेफ्ट हैंड लोहे का बनता चला जा रहा है। बॉडी के अंदर आयरन की मूवमेंट को महसूस कर पाएंगे और लेफ्ट हैंड बैंड नहीं होगा। लेफ्ट हैंड बिल्कुल भी बैंड नहीं होगा। बॉडी के अंदर आयरन को महसूस कर पाएंगे, बॉडी के अंदर आयरन को महसूस कर पाएंगे, और लेफ्ट हैंड बिल्कुल भी बैंड नहीं होगा। लेफ्ट हैंड एक स्ट्रॉन्ग लोहे की रॉड बन चुका है, लेफ्ट हैंड एक स्ट्रॉन्ग लोहे की रॉड बन चुका है, लेफ्ट हैंड एक स्ट्रॉन्ग लोहे की रॉड बन चुका है। एक स्ट्रॉन्ग लोहे की रॉड कितनी भी ताकत लगाने के बाद ये बेंड नहीं हो पाएगा, कितनी भी ताकत लगाने के बाद ये बेंड नहीं हो पाएगा। बॉडी का सारा आयरन लेफ्ट हैंड में आ चुका है, बॉडी का सारा आयरन लेफ्ट हैंड में आ चुका है, बॉडी का सारा आयरन लेफ्ट हैंड में आ चुका है, बॉडी का सारा आयरन लेफ्ट हैंड में आ चुका है। लेफ्ट हैंड बिल्कुल लोहे की रॉड बन चुका है, लेफ्ट हैंड बिल्कुल लोहे की रॉड बन चुका है, लेफ्ट हैंड बिल्कुल लोहे की रॉड बन चुका है, बिल्कुल लोहे की रॉड, बिल्कुल लोहे की रॉड, बिल्कुल लोहे की रॉड, बिल्कुल लोहे की रॉड। खुली आंखों से आप अपने लेफ्ट हैंड को देख पाएंगे, आपका लेफ्ट हैंड लोहे की रॉड बन चुका है। आंखें खोल लीजिए, आपका लेफ्ट हैंड लोहे की रॉड बन चुका है, वो बेंड नहीं होगा। आपका लेफ्ट हैंड लोहे की रॉड बन चुका है,
वो बेंड नहीं होगा। आपका लेफ्ट हैंड लोहे की रोड बन चुका है, वह बेंड नहीं होगा। आपका लेफ्ट हैंड, पायल आर शुक्ला जी, आरुई शुक्ला जी, आप इनके हैंड को बेंड कीजिए। आप स्पॉटलाइट पे हैं, आप इनके हैंड को बेंड कीजिए। बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ के बेंड कीजिए, ऐसे पकड़ के, बिल्कुल पूरी ताकत लगा के। बहुत बढ़िया, पूरी ताकत लगा के बेंड कीजिए, सामने से, सामने से। बहुत बढ़िया। बेंड कीजिए इनके हाथ को। बेंड हो रहा है क्या? मोड़िए, अच्छे से मोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कील, जूते में लगने वाला एक छोटा सा कील हमारी बॉडी के अंदर है, और कितने बड़े हाथ को कंट्रोल कर रहा है। मधु अग्रवाल मैडम जी के हाथ को एक बार स्पॉटलाइट पे ले रहा हूं। गीतांजलि मैडम जी, कृपया ताकत लगा के आप इनके हाथ को वो कीजिए, बेंड कीजिए। अच्छा, जिनके हाथ बेंड नहीं हो रहे उनको एक बात की गारंटी मैं दे देता हूँ, आपकी शरीर की हर बीमारी का इलाज मेरे पास है। आप बेफिक्र हो जाइए। अगर आपके हाथ बेंड नहीं हो रहे हैं तो कोई दूसरा आदमी आपका इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो कितने लोग ऐसे जो अपने हाथ को बेंड नहीं कर पा रहे, और कितने व्यक्ति ऐसे जो अपने हाथ में कुछ हलचल होते हुए महसूस कर पाए कि कुछ चल रहा है बॉडी हाथ के अंदर, मतलब कोई चीज मूव कर रही है बॉडी के अंदर। यू नो व्हाट, ये हमारे दिमाग का खेल है पूरा का पूरा, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है कि आप शरीर के किसी भी हिस्से को कंट्रोल में ले सकते हो विद इन 5 मिनट। विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर आप शरीर के किसी भी हिस्से को कंट्रोल में ले सकते हो। अभी मैंने कहा लेफ्ट हैंड बेंड नहीं हो रहा है, अगर मैं यही एक्टिविटी इनके फेस पे कर दूंगा तो चाहे आप इनका दांत निकाल दो। यही एक्टिविटी अगर आप किसी की ऑपरेशन हो रहा है आंख का तो वहां पे कर दो, चाहे ऑपरेशन होता रहे, एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनेस्थीसिया देने की, इतना ज्यादा काम करेगा। ठीक है जी। हलचल इस प्रकार की आपके लाइफ के अंदर होगी कि आपने अपने दिमाग से अपने ऑर्गन को कंट्रोल कर लिया। मतलब एक एक मतलब कितना आयरन है आपकी बॉडी के अंदर टोटल, कितना आयरन, और आपने उस आयरन से इतने बड़े हाथ को रोड बना दिया। और हम कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, या हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, हमें किसी सिद्धि की जरूरत है, या फिर कोई आके हमें अट्यून करेगा तभी हम ताकतवर बनेंगे, या कुछ ऐसा होगा। मैं कहता हूं कि नेवर एवर, सिर्फ यहाँ पे है सब कुछ, मतलब पूरा गेम यहीं पर है। अब रामायण का वो सीन याद करो जब बड़ा संकट सा फंस गया था कि समुंदर के उस पार जाना है। पुल बनाने का आइडिया तब तक था नहीं, और सिर्फ ये चल रहा था। 1 मिनट के लिए आप सब आंखें बंद कीजिए। 1 मिनट के लिए आप लोग आंखें बंद कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दीजिए, डियर सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी में जहां भी आयरन की जरूरत है, आयरन को वापस वहां पहुंचा दो। डियर सबकॉन्शियस माइंड, शरीर में जहां भी आयरन की जरूरत है, आयरन को वापस वहां पहुंचा दो। बहुत बढ़िया। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। ऐसा होता है जी, जिनको हल्का हल्का दर्द हो रहा होगा उनको सलाह दे देता हूँ, थोड़ा सा हाथ ऐसे ऐसे करते रहिए। जिन्हें पेन हो रहा है हल्का फुल्का, क्योंकि पहली बार आप लोगों ने एक्टिविटी की है, जिनको पेन नहीं हो रहा वो रिलैक्स रहिए। जो कह रहे हैं हमारा हाथ लोहे का नहीं बना, उन व्यक्तियों को कहूंगा कि रात को सोने से पहले प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका दिमाग किसी दूसरे की बात सुनेगा नहीं सुनेगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग आपकी बात 110% सुनेगा, क्योंकि आपकी बात को वो टाल ही नहीं सकता, वो यस माइंड है। जो आप उसको कहोगे वो आपके लिए करके दिखाएगा वो आपको। तो जब पुल बनाने का आइडिया नहीं था और हनुमान जी को लंका भेजने का आइडिया आ चुका था कि हम रावण को संदेश भेजेंगे,
तो उस आइडिया को आप अपनी क्लास में उतार के देखिए, राम जी और हनुमान जी के बीच में उस वक्त क्या संवाद हुआ था। ठीक है जी। उस संवाद में महाभारत में आपको मास हिप्नोटिज्म दिखाया गया था, जो भगवान श्री कृष्ण ने किया वो मास हिप्नोटिज्म था। ठीक है जी। लेकिन रामायण के अंदर जो यूज हुआ वो क्या था, वो ये था कि राम और हनुमान जी के बीच में एक संवाद हुआ, और जब हनुमान जी को ऐसा लगता था जी मेरे पास कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है कि मैं ऐसा मतलब वो कर सकूं, कुछ बड़ा काम कर सकूं, मैं बलशाली हूं शरीर से और ताकतवर हूं, लेकिन लंका जाने का आइडिया मुझे लगता नहीं है कि आई एम द परफेक्ट पर्सन, मैं जाना आई एम विलिंग कि मैं जाना चाहता हूं। उस मोमेंट पे जब आप उस संवाद को पढ़ते हो तो भगवान श्री राम ने और जामंत जी ने हनुमान जी को सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से अवगत करवाया था कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करो और स्वयं को कमांड दो। ठीक है जी। बिल्कुल, आप सबके घर पे रामायण होगी, आप पढ़ सकते हैं। स्वयं को कमांड दो। आपने क्या किया अभी, आपने अपने हाथ को लोहे का बनाने के लिए स्वयं को कमांड दी कि मेरा हाथ लोहे का बन रहा है, डियर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आप अपने माइंड से बात कर रहे हो और अपने ही बॉडी के आयरन को शिफ्ट कर रहे हो, किसी दूसरे के को नहीं कर रहे हो। तो आपने अपने दिमाग को कमांड दी और उसने आपके ऑर्गन को कंट्रोल में ले लिया, जैसा आपने चाहा वैसा। चाहे इससे पहले आपने उससे काम ना करवाया हो कभी भी, तब भी उसने इसको कंट्रोल में ले लिया। जब इस वक्त, ठीक है जी, जब उस मोमेंट पे उन्होंने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की बेहतरीन शक्तियों का यूज किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को सूक्ष्म रूप में और विकराल रूप में कन्वर्ट करना सीख लिया। सूक्ष्म रूप और विकराल रूप में कन्वर्ट करना सीख लिया, और इसी चीज का यूज उन्होंने लंका में जाने के लिए किया था। अब विज्ञान कहती है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है, अपने दिमाग की शक्तियों के बारे में जानना है, तो सबसे पहले आप हनुमान जी के बारे में जानो। ठीक है जी। अब हमें लगता है कि विज्ञान ना अध्यात्म के खिलाफ है। हमेशा से हम ये कहते हैं कि विज्ञान जो है वो अध्यात्म के खिलाफ है, और मेरा पर्सनल जो मानना है, विज्ञान और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राइट, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर विज्ञान, जिसकी शक्ति को हम हर रोज देखते हैं, हर पल देखते हैं, मतलब अभी भी हम बैठे हैं तो संजय वाला वो तीसरा नेत्र लेके बैठे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि संजय को दी थी कि तुम यहाँ बैठ के कुरुक्षेत्र में देखो कि क्या हो रहा है। आप अपने घर में बैठ के मुझे देख रहे हैं सब, आप सबके पास दिव्य दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं ये दिव्य दृष्टि वैज्ञानिक है, टेक्नोलॉजी के द्वारा है हम लोगों के पास। ठीक है, तो विज्ञान की ताकत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन विज्ञान की ताकत का बेस क्या है? विज्ञान की ताकत का बेस है अध्यात्म, और अध्यात्म में हुए चमत्कारों को समक्ष रूप से आपके सामने रख देना इज ए विज्ञान, नॉर्मल। ठीक है जी। जिस अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत कहा जाता है कि इसने न्यूक्लियर की खोज करी, न्यूक्लियर की बात करी, तो मैं कहता हूँ जी, उस अल्बर्ट स्टाइन ने विषम पितामह के बारे में क्या कहा? उस अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विषम पितामह को कितना पढ़ा, और कैसे इस बात पे सिर्फ क्वेश्चन उठा के कि ऐसा कौन सा अस्त्र हो सकता है कि एक साथ 10,000 लोगों को मार दिया जाए। महाभारत में ऐसा लिखा था कि एक साथ 10,000 लोगों को मार देते थे भीष्म पितामह। ऐसी क्या चीज थी? उस चीज पे रिसर्च करके तो न्यूक्लियर बना दिया विज्ञान ने। तो अध्यात्म का दूसरा चैप्टर है विज्ञान। ऐसा नहीं है जो हम भक्ति में चमत्कार के रूप में देखते हैं वो हमें समक्ष दिखाता है। आप सब उड़ते हैं, आप सब उड़ते हैं ना? जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, आपके पैर तो जमीन पे नहीं होते ना, आप ग्रेविटी को चेस करते हो, आप उड़ रहे होते हैं उस टाइम पे सभी के सभी। तो आप, विज्ञान ने आपको वो शक्ति भी दी। अब समझ में ये नहीं आता कि कुछ चंद लोगों ने ये जिम्मेवारी लेके बैठे हुए हैं कि वो हम ऐसा करके दिखाएंगे, हम ऐसा करेंगे। फिर वो चीज मार्केट में आती है, बाजार में आती है, और क्या नाम है, रिसर्च होने के बाद, और फिर उससे पैसा बनाते हैं कुछ लोग, और हम लोग उसके खरीदार बन जाते हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जो रेकी आप लोग सीख रहे हैं,
जो रेकी आप लोग सीख रहे हैं, अगर उस रेकी के अंदर हम अपने दिमाग की शक्ति को मिला दें, दिमाग की शक्ति को, ठीक है जी, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को मिला दें, तो आपकी रेकी कितनी पावरफुल होगी। आपकी अंदर, डू यू नो कि हम सुप्त चेतना एक शब्द यूज करते हैं अपनी क्लास के अंदर की सुप्त चेतनाएं हैं, सुप्त चेतनाएं हैं। सुप्त चेतनाओं का मतलब होता है हिडन पावर्स, हमारे भीतर ही हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम अपनी उन हिडन पावर्स को जगाने के लिए क्या करते हैं डेली। अपनी हिडन पावर्स को जगाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं हर रोज? कुछ भी नहीं। कोई मुझसे 50,000 रुपए लेके मुझे अटेनमेंट देगा, तभी मेरे पास ये राइट होगा कि मैं किसी दूसरे को कुछ सिखा सकता हूँ। ये तो मिथ्य है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि अगर मैं, कोई मुझ पे यकीन नहीं कर रहा, तो मैं उसके हाथ को लोहे का बना दूंगा, और उसी के हाथ को बनाऊंगा, अपने को नहीं बना के दिखाऊंगा। अपना तो मैं कड़ा भी सकता हूँ ना हाथ, ताकत लगा लूंगा मैं भी, वो भी ताकत लगाएगा तो। लेकिन अगर मैंने सामने वाले को बना दिया, तो क्या वो मुझ पे यकीन करेगा या नहीं करेगा? तब क्या वो स्वयं पे यकीन करेगा कि नहीं, हाँ दिमाग की शक्ति से ही मैं मात्र ठीक हो सकता हूँ, दिमाग के पास ही सारे इलाज है मेरे जीवन के। तब उस व्यक्ति को आपको कुछ समझाने की जरूरत पड़ेगी उस केस के अंदर कि आप क्या करो। हम अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का बेहतरीन यूज करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी एक आम इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से सबसे पहले मौसम बदल सकता है। सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है। क्या हम मौसम बदल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर से? नहीं बदल सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं। जितने भी यज्ञ होते थे पहले, बारिश ना आने पे यज्ञ हो रहे हैं, या लगातार बारिश हो रही है उसको रोकने के लिए यज्ञ हो रहे हैं, वो सब क्या थे? मौसम बदलने के लिए, मौसम को रोकने के लिए, मौसम के अंदर बदलाव करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज किया करते थे। तो हनुमान जी को बोला जाता है मैन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और मैं कहता हूं कि यस, ही इज ए मैन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उनके दिमाग की शक्ति से वो कोई भी परिवर्तन कर सकते थे। और एक दिमाग के पास कितनी शक्तियां होती हैं? एक दिमाग के पास अनंत शक्तियां होती हैं, अनंत। किसी भी लेवल तक वो अपनी शक्तियों का यूज कर पाता है। आपके दिमाग ने कभी कहा कि मैं आपको शक्ति नहीं दूंगा? आपके दिमाग ने कभी भी आपको कहा कि मैं आपको शक्ति नहीं दूंगा? आपने मांगी? नहीं। उसने हाँ नहीं करी, और हमने डिमांड भी नहीं करी उसके साथ। दैट्स द प्रॉब्लम। सिर्फ हीलर और क्रिएटिव हीलर बनने के लिए आपको एक डिफरेंस को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। मुझ पे भरोसा खत्म करना पड़ेगा, और स्वयं पे भरोसा रखना पड़ेगा। जो सिखा रहा है उसका अपना ज्ञान है, जो सीख रहा है उसके पास सिखाने वाले का और अपना खुद का ज्ञान है। तो आपके पास ज्यादा ज्ञान है, तो आपको उस पावर को भी यूज करना है। दूसरी और मेजर चीज, कि जिस भी करेक्टर को अपने सराउंडिंग देखते हो, उस करेक्टर की पावर को तो जानना ही होगा। और अगर वो चिरंजीवी है, मैं इस बात में कोई डाउट नहीं करता कि आज की डेट में हनुमान चालीसा सबसे पावरफुल मंत्र के रूप में आप बोल सकते हो, या शक्तिशाली चालीसा है जो कि किसी भी व्यक्ति को भयमुक्त कर सकता है, और वो अपने आप आपके दिमाग में चलता है। ठीक है जी। और बता देता हूँ एक और खास बात, विज्ञान के रिसर्च जो आपको पता नहीं होगी। जो भी व्यक्ति ये कहते हैं कि जी मेरी मेमोरी वीक है, या मुझे चीजें याद नहीं रहती, जो भी व्यक्तियों का ऐसा कहना है कि मुझे चीजें याद नहीं रहती या मेरी मेमोरी वीक है, तो याद रखिएगा, हनुमान चालीसा याद करके देख लीजिए, आप जीवन भर नहीं भूलने वाले। ये पावर है उसकी, और वैज्ञानिक रिसर्च है। और अगर आपने हनुमान चालीसा याद कर लिया, तो आपकी मेमोरी से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। अब ये विज्ञान लिखता है, ठीक है, आध्यात्मिक चीज है। हनुमान चालीसा के अंदर जिन शब्दों का यूज किया गया है, तुलसीदास जी ने बहुत पहले उसके बारे में लिख दिया था कि शरीर के एक एक सेल और एक एक न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करवा देता है वो। मतलब आपके हर एक, आपके पूरे ब्रेन की मेमोरी को आपस में कम्युनिकेट करवा देगा। उसके अंदर इतनी शक्ति है, और इतना वाइब्रेशन वो क्रिएट करता है बॉडी के अंदर कि आप भयमुक्त हो जाते हैं। आपका ब्रेन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है कि जब आप उस एनर्जी को पकड़ते हैं, जब आप उस एनर्जी के दायरे में आते हैं, तो आप भयभीत महसूस नहीं करते। नहीं तो क्या होता है, जब भूत प्रेत या ऐसी कोई चीज, या अकेले होते हैं, आप डर जाते हैं, तो आप हनुमान चालीसा याद बोलते हैं,
तो क्या आप भूल जाते हैं बीच में से? आप कभी नहीं भूल सकते। वंस अगर आपको लाइफ में हनुमान चालीसा याद हो गया तो आप कभी नहीं भूलने वाले। और एक बार अगर आपको हनुमान चालीसा याद हो जाएगा तो आप दूसरी चीजों को भी नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट्स को हनुमान चालीसा क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनकी मेमोरी शार्प हो। साइंस कहता है कि जितने भी अनपढ़ व्यक्ति हैं, मतलब जिन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ी, उनको अगर हनुमान चालीसा सुना दिया जाए तो वो मुंह जुबानी मतलब हनुमान चालीसा गाने लगते हैं, मुंह जुबानी। ठीक है जी, ये इसके वर्ड्स की पावर है। और हनुमान जी के चालीसा के अंदर कहीं भी उनको भगवान जैसा नाम नहीं दिया गया। हनुमान चालीसा के अंदर सिर्फ उनकी व्याख्या की गई है, उनकी शक्तियों की व्याख्या की गई है। और असल में वो उनकी नहीं, हम सबकी शक्तियां हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं तो हम सबके साथ हैं, हमारी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हैं। और जैसे ही वो चीज़ हमारी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ती है तो वो चीज़ हमें और ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा ताकतवर बनाती चली जाती है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि लेडीज क्या हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं या हनुमान चालीसा क्या नाम है याद कर सकती है? तो मेरा एक सिंपल सा कहना है जी, आप 21वीं सदी में हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है जी, अष्ट सिद्धि और नौ निधि हनुमान जी को देने वाली सीता माता थी। ठीक है जी, और उनके ब्रह्मचारी होने का मतलब ये नहीं था कि वो औरतों से दूर रहते थे। ब्रह्मचारी होने का मतलब ये भी था कि उनकी एक माता भी थी। ठीक है जी, उनके भाई जो थे, हनुमान जी के जो भाई बहन थे, उनके बच्चे भी थे और वो लेडीज के संपर्क में भी रहते थे। ब्रह्मचारी होने का मतलब ये नहीं था कि उनके दूसरे रिश्ते नहीं थे। ठीक है जी, उनके सारे रिश्ते थे, परंतु सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता उनका नहीं था। उसके पीछे उनकी अलग स्टोरी है। ठीक है जी, अब पहली चीज हमने क्या समझा? पहली चीज हमने समझा कि उनमें और हम में एक चीज कॉमन है कि हम कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। उनमें और हम में कॉमन है कि हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर सकते हैं। उनमें और हम में कॉमन है कि हम भय मुक्त हो सकते हैं। उनमें और हम में कॉमन है कि जो समर्पण वो कर सकते हैं वो समर्पण हम भी कर सकते हैं। क्या आप यूनिवर्स के लिए वो समर्पण नहीं कर सकते? आप प्रकृति के लिए वो समर्पण नहीं कर सकते? अब बात आती है चतुराई की, जो मेजर है, ये हमें कॉमन नहीं है। ठीक है जी, ये कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने स्वयं को रोक के रखा हुआ है। वी आर नोट टास्किंग, हम स्वयं को टास्क नहीं देते चतुराई के लिए, और कोई दूसरा हमें बेवकूफ बना के चला जाता है। राइट, हम जो करना चाहते हैं उसको लेके बिल्कुल भी जिद्दी नहीं होते और कोई दूसरा हमें बेवकूफ बना के चला जाता है। अब टास्किंग की बात आती है तो मैंने कहा टास्किंग देनी चाहिए चतुराई से। किसको देनी चाहिए? स्वयं को। कैसे देंगे? दीजिए अपने लिए, अपने दिमाग को। आपको पता तो लग ही गया है कि आपकी दिमाग आपकी बात सुनता है। एटलीस्ट क्लास के 60% लोगों को तो पता लग गया होगा जिनके हाथ में हलचल हुई कि भैया दिमाग बात सुनता है। ठीक है, और जिनको नहीं पता, जब आप मुझसे मिलो, मैं इतना कहता हूँ, सेकंड से पहले आपका हाथ लोहे का बना दूंगा। आपका हाथ है, मेरा नहीं, बार बार हो रहा है। सेकंड से पहले बस मैं ऐसे करूंगा और आपका हाथ लोहे का। इतना ही टाइम लगता है। जिन लोगों ने पुणे में क्लास ली थी, हमने लगभग लगभग 10 सेकंड के अंदर 20-22 लोगों के हाथ लोहे के बना दिए थे मैंने वहां। और गिराने की बात हो तो सिर्फ उतना ही टाइम लगता है कि चुटकी बजने में जितना टाइम लगता है उतने आदमी में, उतने टाइम के अंदर किसी भी व्यक्ति को आप गिरा सकते हो। ठीक है, अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि आप हनुमान हो, वहां पे मैं कहूंगा कि मैं हनुमान हूँ, मैं गिरा रहा हूँ। राइट, अपने आप पे भरोसा रखना और चतुराई के साथ भरोसा रखना। हिप्नोसिस इज ए साइंस, हिप्नोटिज्म इज ए साइंस, वो एक साइंस है और वो चतुराई के साथ ही की जा सकती है। अदरवाइज आप अगर मेरे से चतुर आप हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा आपको, बिल्कुल क्लियर बात है। परंतु क्या है, आप अपने दिमाग को चतुराई दीजिए, चतुराई से टास्क दीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो दिमाग का पूरा फोकस उस ऑर्गन पे ले जाइए। मान लो किसी को किडनी में प्रॉब्लम है तो अपने दिमाग को चतुराई से टास्क दीजिए, क्योंकि आपके ब्रेन के पास वो सारे केमिकल हैं जिनसे प्लेनेट के ऊपर मेडिसिन तैयार होती है। ठीक है जी, और आपके प्लेनेट के ऊपर भी वो सारे पौधे हैं, औषधियां हैं जो आपको ठीक कर सकती हैं। और आपके दिमाग का कनेक्शन जो है वो ब्रह्मांड के साथ भी है। तो आप चतुराई से उसको टास्क दीजिए, किडनी पे हाथ रख के
कि डियर सबकॉन्शियस माइंड, इसे हील करो, इसे हील करो, मैं जानता हूं इसके तुम्हारे पास इसका इलाज है। जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का नाम लेके इलाज के लिए उसको डोमिनेट करो। सबकॉन्शियस माइंड को आप कॉन्शियसली जितना डोमिनेट करोगे, जितना ज्यादा डोमिनेट करोगे, उतना जल्दी वो आपका टास्क पकड़ेगा। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो क्लास में नए हो, पुराने ना हो, पहली बार ही हो, मैं इतना ही कहूंगा, और आपने ये प्रैक्टिस की हो और आपका हाथ लोहे का बन गया हो, मतलब बेंड ना हो रहा हो, आप एक बार हैंड रेस करके बता दीजिए मुझे, अगर ऐसे कोई व्यक्ति क्लास के अंदर है तो। ठीक है जी। घटना क्या घटती है, अभी इस बात को समझते हैं। नरेंद्र शर्मा जी हैं और प्रज्ञा जैन जी हैं। प्रज्ञा जैन जी तो आते हैं शायद क्लास में। नरेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्ते आकाश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशीर्वाद जी बनाए। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि घटना क्या घटी। हम घटना ये घटी सर। एक जी सेकंड, जी। मैंने पूरे गिन के 70 सेकंड की कमांड रखी थी। ठीक है जी। हाँ जी 70 सेकंड तक मैं बोला था आप लोगों के साथ, और 70 सेकंड के बाद मैंने कमांड छोड़ दी। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपके साथ घटना क्या घटी कि आपका हाथ बेंड नहीं हुआ। जी, मैं बताता हूँ। जी, मेरे क्या है कि जैसे ही आपने कमांड दिया, मेरे आँखें जो बंद करके मैंने सबकॉन्शियस माइंड पर ध्यान दिया, और मेरी वहाँ से कुछ केमिकल्स या रसायन जो है, वो इस हाथ की तरफ गए कि मेरा हाथ आयरन के जो है इधर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आपने 4-5 बार कमांड दिया कि लोहे का बन रहा है, लोहे का बन रहा है, लोहे का बन रहा है। शुरुआत में मेरे हाथ में क्या है कि इस प्रकार से रख रहा था तो थोड़ा हल्का दर्द था। लेकिन जैसे ही क्या है कि आपने कमांड दिया और थोड़ा मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर प्रेशर डाला, तो फिर मेरा दर्द भी दूर हो गया, और ये हाथ जो है बिल्कुल लोहे की तरह ऐसा हो गया, और बिल्कुल न तो ये बेंड हो पाया और न इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द हो रहा। और इस तरीके से हो गया जैसे कोई लोहे की रॉड यहाँ पर रखी हुई है। और फिर उसके बाद जैसे आपने रिलैक्स करने के लिए कहा, तभी भी ये लोहे का बना हुआ था। फिर मैंने स्वयं ही इसको बेंड करके वापस अपने स्थान पर लाया। फिर आपने ये कहा कि अपना जो आयरन है, उस आयरन को बॉडी के अंदर वापस आप प्रवाहित कीजिए कि आयरन अपने यथास्थान पर वापस शरीर के प्रत्येक अंग में वो वापस पहुंच जाए। तो मैंने वो वाला भी पूरा सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया। तो उस प्रकार से मैं आसानी से उसको प्रवाहित कर पाया। और कुछ ही यूनिवर्स और परमात्मा की कृपा है, और आप निमित्त हैं इसके लिए। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज प्रथम बार में आपकी क्लास ली है, लेकिन प्रथम बार की क्लास के अंदर मुझे अपने आप में ये फीलिंग हो रही है कि मैं अपने बॉडी की किसी भी अंग को किसी भी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ इस सबकॉन्शियस माइंड से। और कोई भी प्रकार की आदि और व्याधि यानी मेंटली या फिजिकली डिजीज हो, तो उस डिजीज को स्वयं की भी रिमूव कर सकता हूँ, और साथ में जन कल्याण हेतु जैसा आप मार्गदर्शन देंगे तो दूसरों को भी मैं मार्गदर्शित कर सकता हूँ। अब सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी तो हो गया, जो मतलब आपने कोशिश करी, मेरी आवाज से हुआ या आपकी आवाज से हुआ, हो गया मतलब। ठीक है। जी अब आपका अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रति क्या रवैया है, मतलब अब आप क्या सोचोगे कि आज से पहले शायद ये घटना नहीं घटी और आज घट चुकी है, तब आप जी अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रति क्या रवैया अपनाएंगे। जी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड के प्रति रवैया ये है कि उसको पॉजिटिव कमांड दिया जाए हमेशा। उसको कभी भी नेगेटिव कमांड नहीं दिया जाए। कि हम अगर अपने अवचेतन मन को हमेशा पॉजिटिव कमांड देंगे किसी भी डिजीज को या किसी भी कार्य को करने के प्रति कि हाँ यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, या मेरी ये जो वास्तविकता में अभी जो स्वास्थ्य मेरा ठीक हो चुका है, मेरी ये चीज हील हो रही है और मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, स्वस्थ हो चुका हूँ। तो इस प्रकार का कमांड जब हम बार-बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव देंगे, तो हमारी हर चीज़ें रिमूव हो जाएगी। नेगेटिव कमांड जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं या नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो हमारी क्या है कि हम अर्ध चेतन अवस्था में रहें, चेतन में रहें या अवचेतन में रहें, सोते समय भी तो नेगेटिव कमांड ही पूरी बॉडी पर काम कर रहा होता है। इसलिए क्या है कि हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव कमांड देना चाहिए, ऐसा मैंने माना है चेतन और अवचेतन दोनों। बहुत जी। बढ़िया सर जी, आशीर्वाद बनाए रखिए और हमारी क्लास ज्वाइन करिए आपने पहली बार, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और मैंने पहली बार की है। आगे भी और आप। अब मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूँ, एक निवेदन है, आपने अभी यूट्यूब पे एक लिंक डाला था रेकी क्लासेस के लिए, मैं शायद उसको कॉपी नहीं कर पाया था।
तो आप मुझे वो एक बार दोबारा भेज दीजिएगा, शायद मेरे ग्रुप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, तो मैं आपकी रेकिंग क्लास भी ज्वाइन करूंगा। आपको चैट वो बॉक्स करने में के भी बाद लिंक मिल जाएगा, चैट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल हाँ जाएगा। जी, और मेरे में अगर कोई कमी है सर, और क्योंकि मैं तो अभी नया नया हूँ, कोई अगर कमी है तो मैं आपसे बस हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि मेरी कमियों को आप सुधारें और मुझे आशीर्वाद क्या है बनाए कि एक रखें सर, सफल हम के सब यहाँ व्यक्ति से बनाए। हैं। राजस्थान से हूँ सर, मैं राजस्थान में जयपुर के पास हूँ। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखें सर जी। जी प्रणाम। मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। दो ही लोगों के लेंगे हम अभी यहाँ पे। मैडम जी क्या घटा? नमस्कार सर जी। हाँ जी। हाँ, एक्चुअली जब आपने बोला और मैंने अपने आप को भी कमांड देना अंदर से शुरू किया, जैसे आपने बोला वैसे मैंने भी उस चीज को रिपीट किया और अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ उसमें ब्लड सर्कुलेशन टाइप से ऐसे कुछ वाइब्रेशंस फील हुए, और फिर उसके बाद में जब आपने बोला कि हाथ को अपने बैंड करने की कोशिश करो, तो मेरा मतलब कॉन्शियस माइंड चाह रहा था कि मैं उसको बैंड करूं, पर वो हो नहीं पा रहा था। बहुत टाइम तक, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक मैंने कोशिश की, पर वो हो नहीं पा रहा था। तो कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस आया कि कर सकते हैं हम भी, एक्चुअल में जो आप कह रहे हैं वो होता है। तो एक कॉन्फिडेंस आया और उसके लिए आगे भी एक पॉजिटिव एक क्राइटेरिया बना मेरे नज़रों में कि हाँ, वी कैन डू इट। तो अब आप अपने दिमाग से क्या करवाना चाहेंगी? सब कुछ जो मैं चाहती हूँ। ओके, हमारी क्लास चलती रहेगी ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये तो सबसे पहला तो अफ़र्मेशन यही जाएगा कि आपकी क्लास मैं अटेंड करती रहूँ, आप हमको ऐसे सिखाते रहें और आपका जो इतना अपार भंडार है ज्ञान का, वो हमको कुछ बूँदें उसकी हमें मिलती रहें, हमारे ऊपर छींटे पड़ते रहें। धन्यवाद। रियली वेरी ग्रेटफुल सर, रियली वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू जी। ओके जी, तो हमने देखा कि एक अनुभव जो हमने आज किया कि हमारा ब्रेन, मतलब ये जस्ट 3 मिनट में हमने कंप्लीट डेमो किया है। मैं कहता हूं कि अगर आधा घंटा हम अपने शरीर को ऐसे दे दें, 21 दिन सेल्फ हीलिंग का जो आप प्लान बना रहे हो कि 21 दिन हमें सेल्फ हीलिंग करनी है, और उसके लिए आप अपने हैंड रब करेंगे और एक एक पॉइंट के ऊपर आप ऊर्जा डालेंगे। आधा घंटा आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर बैठ के अगर अपने ऑर्गन्स को ऑब्जर्व कर लें, तो 21 दिन के अंदर आपके शरीर पूर्णतः स्वस्थ होगा, पूर्णतः स्वस्थ है। परंतु प्रॉब्लम पता है क्या है? सारी बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, करते वक्त बड़ी मुसीबत रहती है। ठीक है जी। उसका मतलब कोई सिस्टम हम बना नहीं पाते कि जब करने की बारी आती है तो हम उस मेहनत के मैदान में उतरते नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा जिद्दीपन। हनुमान जी के पास कुछ समझ में ना आए तो पंगा ले लो। उन्होंने क्या किया? भैया नई संजीवनी पहचान में आई, उठा लेते हैं ना, पूरा पहाड़ी ले चलते हैं। दुनिया क्या कहेगी उस रोग से, उसको बाद में देखेंगे, पहले जो इमरजेंसी है उसको निपटाते हैं, और पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए। ऐसा ही हुआ था ना? ठीक है जी। अब ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों किया उन्होंने? काम नहीं रुकना चाहिए, रास्ते में चाहे कुछ भी आए। क्या लंका जाते हुए मुसीबत नहीं आई थी? क्या लंका के अंदर मुसीबत नहीं आई थी? क्या पहाड़ उठाते हुए मुसीबत नहीं आई थी? राम जी के भाई ने ही तीर मार दिया था रास्ते में। ठीक है जी। क्या दुश्मनी रख ली थी दिमाग में? क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती? हमारे जीवन में मुसीबतें नहीं आती? या हम क्या नाम है, हमारे जीवन बिल्कुल सरल है, जो हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा होता है? ऐसी ऐसी जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हुई कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस रखा। मैं कहता हूं हमें सीखना चाहिए। हमें, हमारे जीवन में भी चीजें अलट पलट होती हैं, हमारे जीवन में भी मुसीबतें आती हैं, हमारे जीवन में भी अपने धोखा दे देते हैं गलती से, जाने अनजाने में हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। परंतु हम क्या करते हैं? हम भरोसा छोड़ देते हैं, हम हार मान लेते हैं, या भरोसा दुख को दे देते हैं कि मेरे जीवन में तो दुख ही है। दुख समझ में आया कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, दुख का है कि मैं नहीं हूं कसूरवार, तो हम क्या देते हैं जी, पुराने जन्म से होगा। अब वो बेचारा भी कंफ्यूज और हम भी कंफ्यूज, लेकिन पूरा का पूरा ठीक रहा, हम अपने जीवन का किसी ना किसी के ऊपर फोड़ के रखते हैं।
बट बजाय उसके अगर हम स्थिति को समझते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को ट्रांसफर कर लें, तो मैं कहता हूँ बीमार तो हो ही नहीं सकते। मतलब शरीर में तो दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑर्गन ही नहीं, ऐसा तो कोई सेल ही नहीं, ऐसा तो कोई न्यूरॉन्स ही नहीं, एक छोटी से छोटी चीज भी ऐसी नहीं है आपके जीवन के अंदर जो आपके ब्रेन से कम्युनिकेशन नहीं करती। आपके शरीर के अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके दिमाग से परमिशन लिए बिना होती है। सब चीजें आपके बॉडी के अंदर जो भी घटता है ना, वो आपके दिमाग से परमिशन लेके घटता है। ठीक है, एक छोटा बच्चा भी उल्टी कर देता है, जबरदस्ती दूध पिलाओगे तो कर देते हैं ना उल्टी, क्योंकि उसके दिमाग ने कहा पेट भर गया तो भर गया, बस करो। ठीक है जी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना भरोसा छोड़ देते हैं और दूसरे को अपना भरोसा दे देते हैं कि ये भाई मेरी हीलिंग करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और एक हीलर को कभी भी ये शोभा नहीं देता कि हीलर को हीलिंग लेनी पड़े। मेरा ये पर्सनल मानना है, हीलर को हीलिंग लेना शोभा नहीं देता, क्योंकि आपने चूज किया कि मैं देने वाला हूं। ठीक है जी। अब देने वाले को ही मांगना पड़े तो, और देने वाले के पास भंडार होना चाहिए जो कभी खत्म ना हो। तो अब एक जो हीलर है उसके पास भंडार है यहाँ पे जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आपके दिमाग के पास संपूर्ण शक्तियां हैं, सारी सिद्धियां हैं, ठीक है जी, और सारी प्रकार की चेतनाएं हैं। बस आप यहाँ से कमांड करो, आप कमांड करो। मैंने मैक्सिमम वेट लूज की जितनी भी क्लासेस करवाई है ना, उसके अंदर कभी भी किसी को मेडिसिन की बात नहीं करी, ना ही मैंने एक्सरसाइज की बात करी। मैंने कभी नहीं कहा एक्सरसाइज करो। ठीक है, मैंने कहा बस दिमाग को कमांड करो। फैट प्रोड्यूस करने वाले सारे विचार मेरे दिमाग से आउट हो गए, फैट ही आउट हो जाएगा। विचार ही तो फैट बना रहे हैं बॉडी के अंदर। फूड कितना बना देगा? और भैया आधा किलो का लीवर है, 1.5 किलो भी खा लोगे तब भी आपका जो फूड है ना वो आपको इतनी फैट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। विचार बनाते हैं फैट। बिना किसी दवाई के, बिना किसी एक्सरसाइज के लोग पतले हो जाते हैं। 3 साल में तो आपने मेरे को नहीं देखा होगा कभी मोटा, देखा कभी मोटा? मैं 8 साल से नहीं हुआ, वैसे का वैसा अटका हुआ हूँ। आप वही मेंटेन हो जाओगे जहां पे आपने अपने दिमाग को कमांड दे दी अपने आइडियल वेट के ऊपर। और आप ऐड पढ़ोगे तो कितनी वर्कशॉप्स हो रही हैं, कितनी क्लासेस हो रही हैं, सब परेशान हैं। आपका एक ही तो ग्लैंड है जो आपको मोटा और पतला करता है, थायराइड ग्लैंड है। आप थायराइड ग्लैंड से बात क्यों नहीं करते? अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्यों नहीं कहते कि भैया इसको कंट्रोल में लो? वो कंट्रोल में ले नहीं रहा तो हम वेट वाली प्रॉब्लम से परेशान है। ठीक है जी। आधी दुनिया को ये नहीं पता कि मेरे को अपने दिमाग से बात क्या करनी है। जब तक आप अपना पूरा का पूरा कंट्रोल अदर पे रखोगे, अदर्स साइड पे रखोगे, तब तक आप अपने जीवन में परेशान हैं। लंबा जीवन जरूरी नहीं है, हेल्दी जीवन जरूरी है। अगर हेल्थ है तो लंबा जीवन जीने की इच्छा है, और हेल्थ नहीं है तो लोगों में लंबा जीवन जीने की इच्छा नहीं है। और हेल्थ चाहिए तो पहले अपने दिमाग, मेंटल हेल्थ को हमें सेट करना पड़ेगा। और अपनी मेंटल हेल्थ को सेट करना हो तो मैंने तो कुछ भी एग्जांपल नहीं दिया, टाइम ही बहुत कम है हमारे पास, 1 घंटा कुछ भी नहीं होता। हनुमान जी के करेक्टर की जब आप बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 1000 घंटे भी कम पड़े। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आपको सिर्फ इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी इसको रट्टे से याद कर सकता है, ऐसी उसकी लैंग्वेज है। जबकि उसके अंदर संस्कृत भी मिक्स है, हिंदी भी मिक्स है। ठीक है जी। और उसके बावजूद वो आपके बॉडी के हर एक सेल से कम्युनिकेशन करने, एक एक वर्ड, एक एक ग्लैंड से आपके मतलब कम्युनिकेशन करता है। कि एक ग्लैंड मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड हैं सबके अंदर वाइब्रेशन होता है उसको पढ़ने के बाद। और आपका जो ऑरा है वो पावरफुल जोन के अंदर आता है। ठीक है जी। वास्तु रोड आप लोग चलाते होंगे, वास्तु रोड बहुत सारे लोग, या एल रोड्स चलाते होंगे। खड़े हो जाओ एक बार एल रोड लेके एक आदमी, और एक आदमी को बोलो हनुमान चालीसा बोलो, अपने आप खुल जाएंगी। कुछ बोलना ही नहीं। ऑरा स्कैनर लगा दो, एनर्जी स्कैनर लगा दो, कुछ भी कर दो, आपके सराउंडिंग अपने आप ऑरा बदल जाएगा। ठीक है जी। और ऐसी भी चीज नहीं है कि जिसपे आप विश्वास ना करें। मैंने तो कहा ही नहीं कि आप विश्वास करो। अगर आप विश्वास नहीं भी करेंगे तो भी ये चीज आपके साथ काम कर रही है प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर करेक्टर को समझोगे, उस व्यक्ति के करेक्टर में क्या चीज है, और वो चिरंजीवी है और हमारी
करेक्टिवनेस कॉन्शियस के साथ जुड़े हुए हैं तो उसका क्या मीनिंग है? दैट मीनिंग कि हमने सिर्फ उनको भगवान कह के उनको कहा जी आप कर दो, शरीर हमारा खाएंगे हम, वजन आप कम कर दो, कर्म हम करेंगे, फल आप कम कर दो। हमें अपने इष्ट, जो भी हमारे इष्ट हैं, उनके करेक्टर से हमेशा सीखना चाहिए। उनके करेक्टर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और उस मैसेज को हमें डिकोड करना चाहिए। आप कहते हैं डिकोडिंग क्या होती है? डिकोडिंग यही होती है, अगर मैं अंबानी को फॉलो करता हूँ, मुझे अंबानी पसंद है, तो मैं अंबानी की आदतों को पहले पकड़ूंगा। भैया ये क्या करता है, इसकी रूटीन क्या है, इसकी आदतें क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या कर, उसकी आदतों को पकड़ूंगा, व्यवहार में लाऊंगा, तभी तो समझ पाऊंगा। अंबानी अमीर है इसलिए थोड़ी अच्छा लगना चाहिए मुझे, वो इसलिए अच्छा लगना चाहिए मुझे, अगर उसके दिमाग से एक कदम आगे निकलूंगा तभी तो वो मेरे साथ बात करना चाहेगा। अगर मैं उसके दिमाग से एक कदम आगे निकलने की सोचूंगा नहीं, तभी। कमांड देनी नहीं है, लेनी है, और अपनी कमांड अपने पास रखनी है हमेशा, राइट। अगर आपको पता लगे कि 1 करोड़ रुपए का इनाम है, घोड़े की रेस जीतनी है, और आपको घोड़े पे बिठा दिया गया, तो आप क्या करेंगे? अपने घोड़े की लगाम साथ वाले को दे देंगे या खुद पकड़ के खींचेंगे और उसके घोड़े से आगे जाएंगे? यही करेंगे ना, कि अपनी कमांड अपने पास रखेंगे और उसके घोड़े से आगे निकलेंगे, राइट। करना भी यही है। अब अंधविश्वास और साइंस में सिर्फ इतना ही फर्क है कि साइंस कहता है कि करेक्टर को जानो, करेक्टर से निकालो कुछ। अब हम कहते हैं जी हनुमान जी आके भूत प्रेत को मारेंगे। हनुमान जी ने आपके पूरे ग्लैंड में इतना वाइब्रेशन करवा दिया हनुमान चालीसा से, इतना ज्यादा वाइब्रेशन कर दिया कि आपका ब्रेन जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा को प्रोड्यूस करने लग गया, वो भयमुक्त हो गया। और जैसे ही वो भयमुक्त हुआ, हमने हमने माना कि कोई चमत्कार हुआ। चमत्कार तो हुआ, लेकिन आपके भीतर से हुआ। आपके भीतर से हुआ ना, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई थी चीजें, और आपने उस चमत्कार को प्रॉपर तरीके से अपना क्रेडिट भी कहीं और दे दिया। आप मानने को किसी चीज को तैयार नहीं। एक व्यक्ति, आपको बता देता हूँ मेडिकल साइंस की लैंग्वेज क्या है, मेडिकल साइंस क्या कहती है। अगर खुद मेडिकल साइंस से पूछ लो ना, तो वो ये कहेगी कि भैया 55% तो हम है और 45% है प्लेसिबो इफेक्ट, राइट। 45% लोग प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक होते हैं और 55% लोग दवाई से। आपके ब्रेन का काम ही ऐसा ही है, आपका ब्रेन काम ही ऐसे करेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि का मतलब जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अरे ये तो कुछ अलग ही चीज है। नौ निधि क्या सबके पास होनी चाहिए? नौ निधि क्या हम सबके पास होनी चाहिए? नौवीं निधि जो है वो क्या हमारे लिए उतने काम की चीज है जितनी हमने उसको, जितना हम सोच के बैठे हैं? नहीं। नौ निधियों में आप पढ़ के देख लेना कितनी निधियां आपके काम की हैं, अगर आपके पास मैनेजमेंट का गुण नहीं है तो। जीवन में एक चीज डाल लीजिए, जीता वही है जो दिमाग से है, अदरवाइज पशु हमसे ज्यादा है। और एक प्रजाति ही सबसे ज्यादा होगी, सिर्फ मछलियों को ही उठा लो, चींटियों को ही उठा लो आप, वो प्रजाति ही हमसे बहुत ज्यादा है। जी, कॉन्शियसनेस का अनुभव जो व्यक्ति करता है वही इंसान कहलाता है। और अगर आप कॉन्शियसनेस का अनुभव कर रहे हो और आप बीमार हो, तो वो आपका कोई कर्म वरम बाद में हो, पहले हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा खुद पे, अपने दिमाग पे बिलीफ सिस्टम नहीं है। इतनी लंबी सुई, ठीक है, एक उंगली से भी लंबी सुई ना मैं आदमी के हाथ में घुसा देता हूँ जब मैं उसको सिखा रहा होता हूँ, तो हाथ में, और खुली आंखों से, आंखें बंद नहीं करता। इंजेक्शन के फोबिया ऐसे निकलते हैं बाहर, ठीक है जी। है ही कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सेंस फील हो रही है हाथ के ऊपर, आपने अपने ब्रेन को कहा यहाँ पे सेंस फील नहीं होगी मेरे को अगले कुछ टाइम के लिए, आपने उसको 4 बार ऐसे टैप किया, आपने ब्रेन को कमांड दिया, आपको इंजेक्शन का पेन कभी हो ही नहीं सकता। आप खुद लगा लोगे इंजेक्शन अपने आप को, उस टाइम पे आपको दर्द होगा ही नहीं कभी भी, आपका इंजेक्शन का फोबिया रिमूव हो रहा है। आपके ऐसे 1000 प्रकार के फोबिया जो आपने अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से टॉक करके रिमूव हो सकता है। और हम उस टॉक के टॉपिक पे कभी जाते ही नहीं। अब रेकी के अंदर जो कुछ सिखाया जा रहा है, ची पावर एक शब्द है। ची पावर क्या है? आप अष्ट सिद्धि को उठाओ और ची पावर के कॉन्सेप्ट को उठाओ, दोनों को पढ़ना शुरू कर दो, आप कहोगे एक ही चीज है।
दोनों ही एक ही चीज है, दोनों में ही सुप्त चेतनाओं की बात की है, दोनों में ही स्वयं को जगाना है। अगर कोई गुरु आपको शक्ति या सिद्धि देता है तो क्या कहता है, पहले इस मंत्र का जाप करो, ठीक है जी। आप जाप करते हैं उस मंत्र का, जाप कौन कर रहा है, आप। सबकॉन्शियसली कौन तैयार हो रहा है, आप। सब कुछ आपको ही करना होता है वहां पे, लेकिन आपका स्वयं पे भरोसा ना होना कहीं दूसरे पे को नुकसान दे देता है। स्वयं पे भरोसा होना, तो जिस युग की रामायण की आप बात करते हो उस युग में, ठीक है जी, रावण नाम ही काफी था, ठीक है। उस युग में ना रावण नाम ही काफी था। अगर आप रावण संहिता पढ़ी हो आपने तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी पावर का बखान करने के लिए पन्ने कम पड़ जाते हैं। इतना पावरफुल आदमी था कि उसकी मृत्यु के बाद, रावण की मृत्यु के बाद भी इतिहासकारों के हाथ कांपते ही रहे, इसीलिए उसकी कोई आलोचना नहीं कर पाया रावण की। तो समझो वो कितना पावरफुल होगा। राम की तारीफ होती है लेकिन रावण की एक चीज को छोड़ के कहाँ बेइज्जती होती है, कोई कर पाता है, कोई बोल पाता है। नाम ही काफी था, लेकिन हनुमान जी का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कि मैं जाऊंगा वहां पहुंचूंगा, अपने आप में बताता है कि अगर आप तैयार हो तो दुनिया आपके पीछे चलेगी, और अगर आप तैयार नहीं हो तो कोई आपके पीछे नहीं चलेगा। आज एक और दिन भी है जो आपको पता हो, आज बीजेपी पार्टी का स्थापना दिवस भी है, ठीक है जी। और बीजेपी पार्टी के स्थापना दिवस में भी आपको एक बात पता होना चाहिए, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबसे बड़ी पार्टी है आज की डेट में, जो कि आज से 30 साल पहले क्या थी, शुरुआत तो करी थी ना। अटल बिहारी आडवाणी के हिस्से में क्या आया उसको छोड़ देते हैं, उन्होंने भी वैसे बहुत राज किया, परंतु शुरुआत तो कहीं से की थी ना, और कहाँ पहुंचे। समझना सिर्फ इतना ही है कि जो किताबें हैं, जो करेक्टर हैं, उनको हम पढ़ते कितना है और समझते कितना है अपने जीवन के अंदर। अगर आप पढ़ना और समझना सीख जाओ तो मैं आप सबको अब चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप महसूस कर सकते हैं आपके भीतर हनुमान है। अगर आपके पास सबकॉन्शियस माइंड है तो आपके भीतर हनुमान है, और आप, आज जन्मोत्सव है तो आप अपने भीतर के हनुमान को जन्म दीजिए ना। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक ऐसा रिलेशन कनेक्ट कीजिए कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी हर एक बात को सुनता है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी हर एक बात को समझता है, और जैसा मैं उसको बोलता हूँ वैसा वो काम करता है। ये बहुत आसान और इजी प्रोसेस है, बहुत आसान और इजी प्रोसेस स्वयं को हील करने का एंड अदर्स को हील करने का। आपको एक ऑर्गन को ही तो कमांड देनी है, देके तो देखो काम कैसे करेगा। और जो मैंने आपको बताया संस्कृत लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है हनुमान जी के, उसके आप उसको हनुमान चालीसा के ऊपर जितनी भी रिसर्च है नेट से निकाल के देख लो, सीधा सीधा लिखा है जी, ये वर्ड इस ग्लैंड के साथ जुड़ा है, ये वर्ड इस ग्लैंड के साथ जुड़ा है, ये वर्ड इस ग्लैंड के साथ जुड़ा है, ये बोलोगे तो ये होगा, ये बोलोगे तो ये होगा, ये बोलोगे तो। आपकी पूरी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन के अंदर खून का दौरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बढ़ जाता है। और जब आप दौड़ लगा रहे होते हैं तब भी खून का दौरा बढ़ जाता है, जब आपको गुस्सा आता है तब भी खून का दौरा बढ़ जाता है आपके शरीर के अंदर। तो हनुमान चालीसा क्या कहता है, हनुमान चालीसा सीधा कहता है कि अगर एक पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना है तो एक बार पढ़ो, आप देखो फिर कैसे पावरफुली आपके अंदर चीजें होंगी। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। हनुमान जी के करेक्टर के आगे लिखती है साइंस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। उन्होंने उनको एज ए करेक्टर माइंड के रूप में रखा कि इस व्यक्ति ने जो कुछ किया वो अपने दिमाग की शक्ति से किया। और मैं आपसे पूछता हूँ, कोई डाउट कर सकता है खाली टाइम में क्या किया हनुमान जी ने? खाली टाइम में क्या किया? खाली टाइम में उन्होंने अपने आप को समर्पण से जोड़ के रखा। और हम खाली टाइम में क्या करते हैं? पुराने विचार, पुरानी बातें, पुरानी चीजें। खाली टाइम जब आप बैठे हो तब भी उन्होंने अपने आप को एक नाम से जोड़ के रखा और सही समय आने का इंतजार किया। नहीं तो महाभारत में भीम को कौन हरा सकता था? पूंछ तक नहीं हिला पाए वो उनकी।
जिसके पास 1000 हाथियों का बल हो, वो पूंछ तक को नहीं हिला पाया व्यक्ति उनकी। अपनी शक्ति पे भरोसा होना, अपने दिमाग पे भरोसा होना, ये बताता है कि हमारे भीतर हनुमान है और हम अपने भीतर के हनुमान को जागृत कर सकते हैं। और भरोसा अगर आपको मूर्ति पे करना है किसी, और ये कहो कि ये मूर्ति मुझे पार लगाएगी, तो मैं कहूँगा मूर्ति बनाने वाला भी इंसान है। आप गलती से अपने आप को वो कर रहे हो। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और मूर्ति के प्रति आपका एक समर्पण का एक सिस्टम होता है। अगर आप उस समर्पण के सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो आप नहीं जुड़ सकते। आप किसी भी चीज़ से जुड़ोगे तो यहाँ से जुड़ोगे और यहाँ से जुड़ोगे, समर्पण के साथ जुड़ोगे। नहीं होगा अगर आप बिना समर्पण के कहीं भी जुड़ने की बात करोगे। और अगर आप अपने दिमाग के साथ वो समर्पण नहीं रख सकते, तो फिर किसी दूसरी चीज़ के साथ तो समर्पण बनता ही नहीं। किसी दूसरे के साथ वो समर्पण आपका बनता ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हीलर हैं? आप लोग हीलर हैं, आप लोग रेकी सीख रहे हैं, आप शुभ चेतनाओं की बात करते हैं, तो अपनी शुभ चेतनाएं जगाने के लिए आपको क्या करना है? अपने दिमाग को आपको क्या बोलना है? और आपको क्या ये डाउट होना चाहिए कि मेरे पास कोई शक्ति है या नहीं? या मेरे भीतर कोई कमी है? कोई भी डाउट होना चाहिए? नेवर एवर। कोई डाउट बनता ही नहीं। जब इतना ही समझ में आ जाए तो, कि अगर मैं अपने हाथ को लोहे का बना सकता हूँ, तो मैं अपने पैरों को भी लोहे का बना सकता हूँ। अब आपको ऐसे ही करवाऊँगा मैं अगली अट्यूनमेंट। हाथ पैर लोहे के बना के बैठ जाओ, हिलना-डुलना नहीं है और ना ही आपको कोई सेंसेशन होगी बॉडी के अंदर, और आराम से बैठ के दिमाग से अट्यूनमेंट लो, राइट? अपने हर हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर एक हरकत हमारे ब्रेन की नज़र में होती है, और वो हर, अगर आपने सिर्फ अपने ब्रेन को अपनी नज़र में ले लिया तो आप उससे हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हीलिंग पावर, व्हाटएवर कुछ भी आप उससे करवा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने भीतर के हनुमान जी को आप जगाएँगे, अंधविश्वास से नहीं, आत्मविश्वास से, ठीक है जी? झूठ से नहीं, सच्चाई से, उनसे दूर रह के नहीं, स्वयं को उन उनको मतलब उनके साथ अपने भीतर महसूस करके, आप हनुमान जी को अपने भीतर महसूस करके और खुद का जुड़ाव उनके साथ महसूस करके, आप अपने भीतर के हनुमान को जगाएँगे और आप अपने भीतर के हनुमान को जगा के सबसे पहले शारीरिक लाभ लेंगे, शारीरिक लाभ जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है जी? और इतना बता देता हूँ, अगर आपने 2-4 बार ये कर लिया ना अपने जीवन के अंदर कि अपने दिमाग से इलाज करना शुरू कर लिया अपना, 2-4 बार सिर्फ, उसके बाद आप दूसरे किसी मेथड पे मूव नहीं करने वाले हैं। कोई कह भी दे कितना भी आपको कि ये कर लो, वो कर लो, फिर आप दूसरी चीज़ें नहीं करने वाले हैं। उस मोमेंट पे आप सिर्फ वही करने वाले हैं, जहाँ से रिज़ल्ट आता है। ऐसा ही होता है ना, जब हमें रिज़ल्ट मिल जाता है, तो एक ही डॉक्टर हमारा फ़ेवरेट डॉक्टर बन जाता है, जिसकी दवाई खा के हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही जब हमारे दिमाग हमें रिजल्ट देगा तो हमारा फेवरेट बन जाएगा, हमें कोई भी बात होगी हम अपने दिमाग को कहेंगे, और आपका दिमाग किसी भी बाहरी डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा इलाज आपका कर सकता है जब आप उस पे भरोसा करते हैं, ठीक है? भरोसा, उसको तो रूट कॉज़ ही पता है ना कि भैया ये प्रॉब्लम आई क्यों है? आप तो कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे थे, सर कृपया वेट कीजिए, कृपया वेट कीजिए, कृपया वेट कीजिए, और दिमाग सुन रहा था वेट करना है, दिमाग ने बना दिया 8 किलो का आदमी 80 किलो का, और फिर बोल रहे हैं जी मेरी सिटिंग जॉब है इस वजह से मोटा हो गया। सिटिंग जॉब से मोटे नहीं हुए, आपने अपने दिमाग को 50 बार बोल दिया वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। रिसेप्शनिस्ट जितनी खूबसूरत होती हैं, 6 साल की 8 साल की नौकरी के बाद देखा करो, उतनी ताकतवर भी होती हैं। कैसे ताकतवर हो जाती हैं? क्योंकि उनका काम ही यही है, फ़ोन उठाया, इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए, खुद मोटी होती जा रही है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। फिर कह रही जी बैठे-बैठे मोटे हो गए, बैठे-बैठे नहीं हुए। आपने अपने दिमाग को कमांड दी है प्रॉपर तरीके से, तैयार किया है उसको, बार-बार बोल के वेट करो, वेट करो, वेट करो, उसने बोला लो मैडम जी वेट कर देता हूँ। आदमी मोटे हो जाते हैं। और अगर आपने उसको कहा पतले करो, तो सबसे पहले वो आपको ये वेट करना बंद करवाएगा, नौकरी छुड़वा देगा आपकी। बोलेगा पहले वेट करने वाला सिस्टम बंद करो, एक तरफ हो जाओ, या तो मुझसे ये काम करवाओ या मुझसे वो काम करवाओ। खेल है, और खेल प्लेफुल ज़ोन में ही खेला जाता है, मतलब खुश होके ही आप अपने सारे काम करवा सकते हैं अपने दिमाग के साथ। इसलिए कहा जाता है
कि आपके अंदर मैनेजमेंट का हुनर होना चाहिए अपने दिमाग के साथ बात करने के लिए, और आप मैनिपुलेशन से हमेशा दूर रहिए। दूसरा आदमी क्या कह रहा है, अपने दिमाग पे भरोसा कीजिए। जब आप अपने दिमाग पे भरोसा करेंगे तब आप ताकतवर अपने ताकतवर होने का एहसास कर पाएँगे, अपने स्वस्थ होने का एहसास कर पाएँगे, अपने हील होने का एहसास कर पाएँगे। तो अब एक टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को, जो भी आपके सामने आएगा, उसका हाथ आपको लोहे का बनाना है कल की क्लास से पहले। किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ के, चाहे वो आप पे यकीन करता है या नहीं करता, चाहे उसका हाथ के मसल सिर्फ टाइट होते हैं और हाथ बेंड भी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे मसल टाइट हुए हैं, या उसको कुछ होते हुए महसूस होता है। जो भी आपके अनुभव हो, वो आप अपने पास रखिएगा। आपको ये करना है, और ये भी देख सीखना है कि ये मेरे दिमाग की शक्ति से मैं अपने हाथ को तो लोहे का बना सकता हूँ, और अपने दिमाग की शक्ति से मैं किसी और के हाथ को भी लोहे का बना सकता हूँ, और अपने दिमाग की शक्तियाँ से मैं किसी को भी हील कर सकता हूँ इन फ्यूचर। कर पाएँगे ना आप अच्छे से हील? ठीक है जी। महिलाओं से विनती है, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करें, पतियों पे मत करना, पति बुरा मान जाएँगे। ठीक है जी। और पतियों से विनती है कि पत्नियों पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, दूसरों पे कीजिएगा। नहीं तो पत्नी सोचेगी कि एक बार इससे हिप्नोटाइज़ हुई तो ये हमेशा ही हिप्नोटाइज़ होके मेरे से सारे काम करवाएँगे, मुझे हिप्नोटाइज़ करके मुझसे सारे काम करवाएँगे, और ऐसे ख़्याल पतियों के दिमाग में भी आएँगे। तो पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करना है, फिर परिवार के किसी एक सदस्य पे एक्सपेरिमेंट करना है, और अगर आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, जो कि जिसके चांसेस की 100% है कि आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा, आपको थोड़ा बोलते रहना है 2, 4, 5, 10 बार कि हाथ लोहे का हो रहा है, लोहे का हो रहा है, लोहे का हो रहा है। अगर आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो आप समझ लीजिए आप दुनिया के बेस्ट हीलर्स की कैटेगरी में आने वाले हैं। आप दुनिया के टॉप के हीलर्स की कैटेगरी में आने वाले हैं, उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति का इलाज बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है जी? और स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए आगे बहुत सारे टॉपिक हैं, हम क्लास में लाते रहेंगे, और उन टॉपिक्स में आपको मैं आगे की चर्चा आपके साथ करता रहूँगा। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के कुछ बेहतरीन अनुभव मुझे सुनने को मिलेंगे कल, और कल की अट्यूनमेंट के बाद क्वेश्चन आंसरिंग के राउंड स्टार्ट होंगे। तो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।